तो दोस्तों आप सभी को चैनल पे स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्लू कीपर वहाँ पे एक्सेस और ईवी की को लेकर जा रहा होता है और वो कहते हैं एक्सेस को मुझे बताओ कि मुझे बॉस मास्टर कहाँ पे मिलेगा और उसको डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को मारता है। लेकिन तभी जब दूसरी बार उसे मारने वाला होता है तो बीच में ये भी क्या जाता है, उसे कहता है ये हमारे दुश्मन है लेकिन फिर भी हमें इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? लेकिन ये सुनने के बाद ब्लू कीपर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये चीज हमारे एनिमी बनने के लायक है? हम मॉन्स्टर से फाइट करना कहते हैं, इसका मतलब बॉस मॉन्स्टर की बात होती है। ये लोग हमारे पैर के इतने नीचे है कि हम इन्हें देखते भी नहीं है। तो ये सुनने के बाद ये कहते कि आपको इतना इन्हें कमजोर नहीं बनना चाहिए, क्या पता आपकी नजर में ऐसा कुछ ना आए और ये लोग ऐसा करे जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी एक्सेस कहती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बस वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अभी एक्सेस सुनने एक जगह पर लाती है जहाँ पर दरवाजा खोलने के बाद ब्लू रेंजर देखते हैं उसके सामने बॉस मॉन्स्टर होता है। तो बॉस मॉन्स्टर भी कहते हैं कि ब्लू रेंजर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ईबी की भी उस बॉस मॉन्स्टर पेट्रोला को देखकर काफी हैरान होता है। तभी एक्सेस कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने आपके लिए ब्लू कीपर लाया हो, प्लीज आप इसे खत्म कर दो जैसा आपने कहा था। लेकिन तभी पेट्रोला ब्लू कीपर को कहता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, क्यों ना हम लोग बात करें। लेकिन ब्लू कीपर तो फाइट करने के लिए तैयार होता है। तभी विकी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ब्लू कीपर कहते हैं तुम वीकलिंग यहाँ पे बात मत करो, मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट्स का पेट्रोला पर अटैक कर देता है। पेट्रोला के बीच में छेद हो जाता है। ये देखकर एक्सेस को लगता है कि वो खत्म हो गई। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज आती है। पेट्रोला कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ब्लू कीपर को कहता है तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि तुम मेरा अटैक कर सकते हो? मैं तुमसे भी ज्यादा फार एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस हूँ। और जो सभी वहाँ उस पेड़ से गिरा होता है वो फूटने लगता है और उसके अंदर से काफी अजीब लोग निकलने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं गॉड हूँ। एक्सेस भी कहती है पेट्रोला आप वाकई में गॉड है, प्लीज हमारी मदद करो। तभी ब्लू कीपर उन पर अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो उसे पता चलता है वो वहाँ पर अभी काफी ज्यादा मौजूद है और वो लोग बस जिंदा होते जा रहे हैं। पेट्रोला कहता है जब तक कि तुम मेरी ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो मैं मरने वाला नहीं हो। ब्लू कीपर फिर से अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से उन पर अटैक करता है। लेकिन वो भी देखते हैं कि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है और वो जब उनके पास अटैक करने के लिए जाता है तभी उसको भी चोट लग जाती है पेट्रोला की वजह से। एपीकी भी देखता है कि वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर है। एक्सेस भी कहती है तो बिल्कुल तुम्हें नहीं पता है कि वो लोग हम फाइटर से काफी ताकतवर होते गए। और तभी वो वहाँ पर पेट्रोला की तरफ आगे बढ़ती है, भी रुकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नहीं सुनती है। एक्सेस वहाँ पर असली पेट्रोला के पास आती है और उसे कहती है कि ये भी फाइटर डी है और यहाँ पर ये हमारी मदद कर रहा है। लेकिन फाइटर डी वहाँ पर लगता है अटैक करने वाला है। लेकिन तभी पेट्रोला फाइटर डी को शुक्रिया कहते हैं और कहता है तुमने काफी बढ़िया काम किया, मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा ही तकलीफों से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारी काफी मदद करूंगा और हमारा सब एक ही मकसद है, वर्ल्ड डोमिनेशन का। ये बात एपीकी सुन रहा था। लेकिन तभी पेट्रोला कहते ठीक है, मैं ब्लू कीपर को भी उनके दूसरे साथी लोग के पास पहुंचा देता हूँ। लेकिन तभी एपीकी सोचता है कि अभी जो सभी उसके दोस्तों के साथ उसने वक्त गुजारा है। और तभी फाइटर डी वहाँ पर पेट्रोला पे अटैक कर देता है। पेट्रोला पूछते है तुम क्या कर रहे हो? फाइटर डी कहता है कि गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया और वहीं पर पेट्रोला को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद एक्सेस भी काफी गुस्सा आता है। वो भी वहाँ पर फाइटर डी को पकड़ती है और कहती है तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता नहीं कि बॉस मास्टर हमारे पेरेंट जैसे होते हैं। वहाँ पर फाइटर डी भी सोच रहा होता है कि ये इसने कैसे किया। एक्सेस भी कहती है तुमने ब्लू कीपर से मेरी जान बचाई, मुझे लग रहा था तुम हमारे साथ हो, ठीक है तुम वाकई में हमें धोखा दे रहे हो। और उससे पूछे क्या तुम वाकई में हमारे दोस्त हो, और उस पर अटैक करने के लिए तैयार होती है। ये भी सोच रहा होता है कि वो क्या करे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर पेट्रोला जिंदा होता है। वो ब्लू कीपर को कहते तुम वाकई में काफी ताकतवर हो। ब्लू कीपर ने पेट्रोला की कॉपी को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब उसे असली पेट्रोला मिल चुका है और उसके ऊपर डिवाइन आर्टिफैक्ट्स अटैक करता है। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं एक और पेट्रोला बाहर खड़ा होता है। वो ऊपर जाने का रास्ता उसे मिल चुका है और वो कहते हैं कि उसकी जो भी बॉडी थी वो सभी असली थी और एक भी बॉडी यहाँ से चली गई तो फिर से जिंदा हो जाएगा और बाहर जाके उसको काफी फूड मिलेंगे जिससे वो फिर से अपनी ओरिजिनल पावर इकट्ठी कर लेगा। लेकिन तभी ऊपर से कोई अटैक करता है, वो उसे डॉज करता है। हम देखते कि सुजुकी बाकी सभी होते गए। पेट्रोला उनको देखने के बाद उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी तभी अपनी गन से उस पर फायर करता है। पेट्रोला देखने के बाद उसे डॉज करते हैं और उठकर भी फायर करता है। तो को समझ में नहीं आता क्या करने का, लेकिन तभी उसके आगे मासुरो आता है और वो अपनी बीम से फायर करने वाला होता है। लेकिन तभी सुजुकी कुछ रिमोट कंट्रोल जैसे उसे फास्ट फॉरवर्ड करके इसके अटैक को फास्ट कर देती है जो सीधा वहाँ पर पेट्रोला को लगता है। तो तभी उसके ऊपर फायर करता है। उन्हें लगता है कि वो जीत गए। लेकिन तभी पीछे से पेट्रोला निकलता है और वो सीधा मोसा पर अटैक करता है। जैसे वो अटैक उस पर लगने वाला था हीसु आकर उसे बीच में बचा लेती है और तभी उससे कहती है कि तुम पेट्रोला हो। पेट्रोला कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि कोई और मुझे जानता होगा। और वो कहते लगता तुम ग्रीन स्क्वाड्रन से हो। उसे कहती है बिल्कुल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। और तभी वो वहाँ पर पेट्रोला पे अटैक कर देती है। हम देखते दूसरी तरफ पेट्रोला एक और बॉडी लेकर खड़ा होता है।
लेकिन तभी वहाँ पर सुजुकी आती है और अपने रिमोट से पेट्रोला के म्यूट कर देती है और उसे कहती है तुम एक बॉस मॉन्स्टर हो, तुम इतनी तरह पुश पीछे हो रहे हो, कैसे चलने वाले, तुम्हें जल्दी से उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। पेट्रोला भी उसे देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम वो हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लू कीपर पेट्रोला को खत्म कर दिया होता है। वहाँ पर पेट्रोला की एक और बॉडी खड़ी होती है। वो सोचने लगता है मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तभी एक्सेस कहती है कि मुझे आपकी मदद करनी है वहाँ पर, लेकिन उसको एबी की रुखाता और कहते हैं तुम नहीं कर सकती हो, तुम देख सकती हो, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। पेट्रोला उसे कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्किल बाकी है, इसलिए तुम मुझे जब तक प्रोटेक्ट करो। एक्सेस कहती है बिल्कुल। तभी ब्लू कीपर वहाँ पर पेट्रोला पे अटैक करता है। एक्सेस तो उसे ब्लॉक करने के लिए आगे कर रही होती है, लेकिन तभी फाइटर एक्सेस को लेकर हट जाता है, लेकिन गलती से उसके सिर पर भी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका विजन ब्लर होने लगता है और बेहोश होने लगता है। लेकिन होते से पहले वो देखता है कि उस पेट्रोला ने एक्सेस को शेर जैसे यूज किया और वहाँ से भाग गया। डैडी वहाँ पर सोच रहा होता है कि कैसे जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड डोमिनेशन कर पाता था और सभी लोग को पता रहता कि वो यहाँ का बॉस है और सभी उसे कितना रिस्पेक्ट देते, और तब वर्ल्ड वाकई में कितनी बढ़िया होती, और कैसे वर्ल्ड ने वर्ल्ड डोमिनेशन कर लिया है। अभी वहाँ पर फाइटर रेस्टोरेंट में उसके सभी ड्रैगन कीपर के बंदों के साथ वहाँ पर डिनर कर रहा होता है, लेकिन अभी ड्रैगन कीपर की जो फोर्स है वो डिसबैंड हो चुकी है क्योंकि अभी फाइटर का राज चल रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर पेट्रोला आता है। वहाँ पर खाने को देखकर पूछते से किसने बनाया। शेफ कहते कि मैंने बनाया, लेकिन तभी पेट्रोला उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहते तुमने खाना बनाने के लिए दूसरे लोगों को क्यों मारा है, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। फाइटर तभी सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन यामातो कहते कोई बात नहीं, हम लोग ने काफी बड़ा पाप किया है, हम लोग दूसरे लोगों को मार कर उन्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तभी पेट्रोला वहाँ पर उन सभी को भी खत्म कर देता है। फाइटर को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसको वहाँ पर हिबी की आवाज आती है। हिबी कहते तुम वाकई में वर्ल्ड डोमिनेट कर लिए हो, लेकिन फाइटर कहते कि मैंने ये सब नहीं सोचा था। हिबी कहते कि हाँ बिल्कुल यही है, जब तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम वर्ल्ड डोमिनेट करोगे तो उसके बाद वर्ल्ड किस तरह दिखेंगे, और अगर कभी जब मौस से जिंदा रही अब तुमने वर्ल्ड डोमिनेट किया तो यही सब होने वाला है, तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी। तुम कुछ ज्यादा ग्रेडी हो गए, तुम्हें वाकई में लगता है कि सब चीज तुम्हारे जैसे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी भी लेट नहीं है, तुम मेरे साथ हाथ जोड़ा लो, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को वाकई में बदल सकते हैं। तभी वहाँ पर फायरडे की आंखें खुलती है। वो देखते है कि एक्सेस वहाँ पर पेट्रोला के पीछे जाने की कोशिश करती है। उसे फायरडे समझाते है कि कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अब सीधे से शांत हो जाना चाहिए। एक्सेस भी सोचते कि हमें बॉस मॉन्स्टर की मदद करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ हम देखते कि काहे को वहाँ पर इचिकावा लेकर जा रहा होता है, उससे होश आता है। वो भी देखते उनके पास की नहीं होती है, तो इचिकावा कहते हैं कि की हमारे पास नहीं है, और वैसे भी काफी इमरजेंसी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मास्टर लोग ने यहाँ पर हमला कर दिया है। लेकिन कैसा भी कुछ समय बाकी है तो उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से फाइट करनी चाहिए ताकि वो लोग की को फिर से हासिल कर पाए। लेकिन काय कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमें रोल के हिसाब से चलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है इस बार मैं वाकई में रंजित नहीं बन पाऊंगा। लेकिन तभी इचिकावा उन सभी से माफी मांगता है और कहता है ये सब मेरा फॉल्ट है। लेकिन तभी युकिनो के पीछे कुछ दिखता है और कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, और वहाँ पर जाने लगती है। लेकिन जब वहाँ पर देखती है उसे पेट्रोला दिखाई देता है, लेकिन वो फिर से उन सभी के पास भाग कर वो आती है और कहती है लगता है मैंने गलत इंसान को देख लिया। लेकिन तभी वहाँ पर कायकोस की परछाई दिख जाती है और पेट्रोला का पीछा करने लगता है। दूसरे हम देखते हैं यामातो दूसरे लोग भी वहाँ पर खड़े होते हैं, उन्हें भी लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ हो रहा है। लेकिन तभी उनको पीछे बर्ड पेट्रोला दिखाई देता है। यामातो ये देखने के बाद उसका पीछा करने लगता है। यामातो को पता नहीं होता कि वो क्या चीज है, लेकिन फिर भी उसे वहां से जाने नहीं देने। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बर्ड पेट्रोला जिसको काय ने देखा था वो दोनों वहाँ पर खड़े होते गए। बर्ड पेट्रोला वहाँ पर यामातो को देखकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी काय आकर उनसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनसे पूछे कि अब तुम कौन हो, तो काय कहता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है जानने की, बस इतना समझ लो कि तुम मॉन्स्टर हो और मैं इंसान, यानी कि हम दोनों दुश्मन है। तो पेट्रोला कहता है अच्छा तुम उस लैम्प जैसी हो जिसको मैंने पहले खत्म किया था। तभी पीछे से उराबे आता है, वो कहता है क्या तुमने रानमारू को खत्म किया है। तो पेट्रोला कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसने मेरे तरफ उसकी शॉट दिखाई, तो तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मैं उसे जिंदा जाने दूंगा। और कहते लगता अब सही समय आ चुका है, मुझे दुनिया में बताना चाहिए कि रेंजर लोग वाकई में उनकी सच्चाई क्या है और हम मॉन्स्टर वाकई में कितने खतरनाक हो सकते हैं। कायन बाकी सभी वहाँ पर पेट्रोला से फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से फाइटर आता है। फाइटर भी सोच रहा होता है मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरे दोस्त या दुश्मन, लेकिन अगर कभी तुम वाकई मेरे आइडियल के बीच में आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे वो तुम बॉस मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है।